स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना 79 मतलब 80 वह स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। पर सभी बच्चों ने एक चीज बोली कि स्वतंत्रता दिवस। क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र और स्वाधीन दो शब्द होते हैं जिसको समझना चाहिए। स्वाधीन स्वतंत्र मतलब हमारा तंत्र। क्या हमारा तंत्र वही आ गया जैसा पहले था जब हम विश्वगुरु थे? उसी सिस्टम से क्या किए हैं? नहीं, हम केवल अपने लोगों के अधीन हुए। स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। इसके पश्चात जैसे आपने देखा कई बच्चों ने बोला कि हम आजादी का पर्व, इस शब्द को तो आप अपने शब्दकोश से निकाल दें, क्योंकि हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं था। हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं था, केवल संघर्ष था। जब से हमारे देश में आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण करना चालू किया तो हमारे जो आपके क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने संघर्ष करके उसको बरकरार रखा। तो केवल हमारा देश जो था स्वाधीन हुआ है, स्वतंत्र होना बाकी है। स्वतंत्र होने के लिए हमें अपने बच्चे की स्पीच की थी, बड़ा ध्यान दें। अभी एक बच्चे ने स्पीच किया था, उसने प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है उनका हमको राष्ट्र को हमारी किस रूप में आवश्यकता है उस रूप में हमको उसको देना है। तभी हमारा देश पुनः विश्वगुरु बन पाएगा। और अब हमारा देश विश्वगुरु बनने के साथ, जैसे एक गाने में आया था कि फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अब हमारा देश तो वैसी बात बन चुका है। आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर और ऐसे कई ऑपरेशन हो चुके थे कि जिसने हमारे देश पर आंख उठाई, हमने उस देश के अंदर घुस कर उसको मार के वापस ले आया। तो क्या हम चिड़िया हैं? चिड़िया नहीं है, हम अब बात बन चुके हैं। ये हमारे नया भारत है और आप नए भारत के सैनिक हैं। हम केवल उसी को याद करते हैं जिसने भारत देश की समाज को, देश को अपना योगदान दिया। उस काल में भी बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, बहुत सारे सरपंच अध्यक्ष सब हुआ करते थे, लेकिन हम किसी को याद नहीं करते। लेकिन जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए अपना जीवन में न्यौछावर किया है, केवल हम उसको याद करते हैं। और हमेशा यही परंपरा रहेगी कि हम उसको ही हमेशा याद करेंगे जिसने अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। चाहे वो जिस रूप में करे, कोई शिक्षा के रूप में करता है, कोई सेना के रूप में करता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में करता है, परंतु अपने देश के लिए समर्पित होना, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम इस उद्देश्य से अपने देश को काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम पुनः विश्वगुरु बनने में हमको ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुके हैं। अब आपने बोला हम अब चिड़िया नहीं रह गए, हम बाज बन चुके हैं। और हमने हर देश में बड़े बड़े देशों में जाके, और जैसे आज अभी लेटेस्ट अमेरिका ने हमारे ऊपर थोड़ी सी तिरछी नजर की हमने छोड़ दिया। जैसे अमेरिका को महाशक्ति बोला जाता था, परंतु अमेरिका को समझ में आ गया कि हम उससे बड़ी शक्ति हो चुके हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि आप लोग हैं। आज हमारी नारी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर को जो फोटो दिख रही होगी, 2 फोटो, योगिता सिंह, कर्नल योगिता सिंह और कौन है? सोफिया कुरैशी। ये 2 लड़कियों ने पूरा ऑपरेशन अकेले अपने बल पर अपने सैनिकों के साथ पाकिस्तान में घुसकर और उसको अपनी सीख दिखाई और घुस कर मार के वापस आ गए। हमारा एक भी सैनिक नहीं गया। तो ये है हमारा नया भारत। हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति इतनी जागरूक हो चुकी है कि हमें अब पुनः जो हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश फिर से विश्वगुरु बनेगा, महाशक्ति तो बन चुका है, विश्वगुरु बनना देरी है। क्योंकि हर देश
किसी भी संकट काल में, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, उसमें सभी से ज्यादा अरविंद सिंह के लगभग आसान थे, लेकिन सबकी नजर केवल भारत पे थी कि भारत क्या निर्णय लेता है उस पर हम फैसला करेंगे। बोला हम हर एक आदमी हमारे भारत पर नजर रखता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, अब हमारे देश को क्या करना चाहिए, तो सीख किससे लेता है? केवल भारत से लेता है। तो ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम सभी को समर्पण भाव से और अपना जितना हो सके भारत माता की जयकार करने के लिए तन मन धन सभी कुछ न्यौछावर करना चाहिए। तभी हमें आजीवन, जैसे हमारे महापुरुष को हम याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सबको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पण किया है। ऐसे हमको भी बनना है अपना, अब देश को हमारे किस रूप में जरूरत है उस रूप में अपना योगदान देना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।